कैन यू बिलीव कि साइकिल पर दवाई बेचने वाला एक डॉक्टर 10,000 करोड़ रुपए की कंपनी खड़ा कर सकता है। साल 1884 में बेंगलोर के रहने वाले डॉक्टर वर्मन ने देखा कि कॉलेरा और मलेरिया जैसी बीमारियों से लोगों की जान जा रही है। डॉक्टर वर्मन ने इन बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए आयुर्वेदिक दवा डेवलप करने की सोची और साइकिल से गाँव-गाँव जाकर इन्हें बेचना शुरू किया। उनकी दवाइयाँ काफी फायदेमंद साबित होती हैं, जिससे वो लोगों के बीच काफी जल्दी पॉपुलर हो जाते हैं। साल 1896 में उन्होंने अपनी मेडिसिन को मास प्रोड्यूस करने के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया। अगले 100 सालों में उनकी कंपनी हेल्थ केयर, फूड और पर्सनल केयर सेगमेंट्स में एंट्री लेके इंडिया की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनीज में से एक बन जाती है और इस कंपनी का नाम है डाबर। कहानी की शुरुआत होती है ईयर 1884 में, जब वर्मन परिवार एक छोटी सी दवा कंपनी के रूप में इसकी शुरुआत करती है। 125 साल बीतने के बाद किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये कंपनी नंबर 1 बन जाएगी। डॉक्टर एस.के. वर्मन 1884 में कोलकाता के अंदर एक छोटी सी फार्मेसी खोलते हैं। वो आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड दवाओं का प्रोडक्शन चालू करते हैं। उनका मकसद लोगों को नेचुरल दवाइयां प्रोवाइड कराना था, लेकिन डॉक्टर वर्मन के लिए ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। डॉक्टर वर्मन अपनी रिसर्च और आयुर्वेदिक नॉलेज से एक ऐसा इलाज बनाने लगे जो रूरल एरियाज में कॉमन डिसीज के अगेंस्ट काफी इफेक्टिव हो। जल्दी उनका काम कोलकाता के लोगों के बीच फेमस होने लगा। उस वक्त लोग उन्हें डॉक्टर वर्मन कह के बुलाते थे। डॉक्टर वर्मन के पेशेंट्स ने डॉक्टर का डा लिया और बर्मन का बर, और यहीं से इनकी कंपनी का नाम डाबर पड़ता है। इसके बाद लोग इन्हें भी डाबर कहकर ही बुलाने लगे। 1900 की शुरुआत में डाबर एक छोटी सी आयुर्वेदिक कंपनी थी जो कोलकाता के आसपास अपनी मेडिसिन बेचती थी, लेकिन डॉक्टर वर्मन का सपना इससे कहीं ज्यादा बड़ा था। डॉक्टर वर्मन डिसाइड करते हैं कि वो अपने इलाज को पूरे भारत में पहुंचाएंगे और ऐसा करने में उनके बेटे भी उनका साथ देते हैं। फिर 1919 में कोलकाता के घरिया में डाबर की पहली फैक्ट्री शुरू होती है। फैक्ट्री के सेटअप के बाद डाबर की हर्बल और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स पूरे देश भर में फेमस होने लगते हैं। कंपनी का एम था कि आम आदमी तक नेचुरल रेमेडीज पहुंचाई जा सके बिना किसी नकली इंग्रेडिएंट्स के। डाबर के इनिशियल प्रोडक्ट्स जैसे डाबर च्यवनप्राश और डाबर हाजमोला सबसे ज्यादा पूरे देश भर में फेमस हुए। 1950s के टाइम तक डाबर ने अपनी जगह पूरे देश भर में बना ली थी। ये वो वक्त था जब लोगों को नेचुरल और केमिकल फ्री इलाज की जरूरत थी और डाबर अपने आयुर्वेदिक इलाज के लिए पूरे इंडिया में ट्रस्टेड नाम बन गया था। 1960s के दौरान डाबर ने अपने इनोवेशंस को और ज्यादा बढ़ा दिया था। ये वो वक्त था जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का मास प्रोडक्शन किया जा सकता था, लेकिन डाबर ने अपनी आयुर्वेदिक रूट्स को कभी नहीं छोड़ा। 1980s के टाइम तक डाबर ने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को बहुत एक्सपोर्ट कर लिया था। डाबर आंवला हेयर ऑयल एक ऐसा नाम बना जो एक हर घर का हिस्सा बन गया, और साथ ही साथ उन्होंने अपने डेंटल केयर्स में डाबर लाल दंत मंजन और डाइजेस्टिव सेगमेंट्स में हाजमोला को पॉपुलर किया। ये वो वक्त था जब डाबर दवा ही नहीं बल्कि हर एक दिन पर्सनल केयर और हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स का ब्रांड बन चुका था। 1990s में डाबर ने अपने आप को ग्लोबल ब्रांड बनाने की ठान ली। कंपनी ने न सिर्फ इंडिया में बल्कि इंटरनेशनल मार्केट्स में भी अपने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को पहुंचाया। आज डाबर के प्रोडक्ट्स 120 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जैसे च्यवनप्राश, आंवला ऑयल और डाबर हाजमोला जैसे प्रोडक्ट्स ने इंटरनेशनल लेवल पर भी काफी अच्छी पहचान बनाई। डाबर के सफर में इनोवेशंस कभी नहीं रुकी। उन्होंने अपने R&D टीम के जरिए और मॉडर्न नीड्स के हिसाब से पर्सनल केयर, हेल्थ केयर और फूड प्रोडक्ट्स डेवलप किए। डाबर हनी, डाबर रेड पेस्ट जैसे प्रोडक्ट्स ने मार्केट में अपनी जगह बनाई। साथ ही डाबर ने FMCG सेगमेंट में भी एंट्री की। साथ ही अपनी नेचुरल इमेज को मेंटेन करते हुए एक ट्रस्टेड हाउस होल्ड ब्रांड बन गया। डाबर ने अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज को भी बड़े अच्छे से समझा और कई रूरल हेल्थ केयर प्रोग्राम शुरू किए और अपने प्रोडक्ट में सस्टेनेबल प्रैक्टिस को अडॉप्ट किया। डाबर की विजन में प्रॉफिट ही नहीं बल्कि समाज और एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखा गया। आज एक छोटी सी आयुर्वेदिक दवा दुकान से शुरू होकर डाबर भारत का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक और नेचुरल ब्रांड बन गया है। इस सफर में डाबर ने न सिर्फ अपने फाउंडर के सपने को पूरा किया बल्कि हर भारतीय के जीवन में अपना एक अहम हिस्सा बनाया। डाबर के इस सफर का सिर्फ एक ही मकसद रहा, विश्वास का इलाज आयुर्वेदा के साथ। डॉक्टर वर्मन अपने खुद के पैसे से गांव-गांव जाकर ट्रैवल करते थे और लोगों को फ्री में भी दवा देते थे ताकि वो लोगों का विश्वास जीत सके, लेकिन इस समय इनके पास रिसोर्सेज बहुत कम थे। शुरुआत में इन्होंने ये काम अपने घर से ही शुरू किया था और इलाज के लिए जो भी चीजें मिलती ये वही यूज कर लेते थे। डॉक्टर वर्मन को अपने आयुर्वेदिक इलाज को लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करने के लिए पैसों की भी बड़ी दिक्कत रही थी। मार्केट में केमिकल बेस्ड दवाओं का डंका बज रहा था और उनका कंपटीशन फार्मास्यूटिकल कंपनी से था। डॉक्टर वर्मन के पास ना तो बड़े इन्वेस्टर्स थे और ना ही कोई बड़ी मार्केटिंग स्ट्रेटजी। उनके लिए सिर्फ एक चीज थी, उनका आयुर्वेदा में विश्वास। इन सभी चैलेंजेस के बावजूद भी उन्होंने कभी अपना इरादा नहीं तोड़ा। उन्होंने अपनी फैमिली के साथ मिलकर अपने घर के एक छोटे से हिस्से को लैब में कन्वर्ट कर दिया और अपनी मेडिसिन बनाने लगे। उन्होंने लोगों को यह समझाया कि नेचुरल इलाज उनकी हेल्थ के लिए कितना जरूरी है। थोड़े ही वक्त में उनके इलाज ने असर दिखाना शुरू कर दिया। लोग उनकी दवाइयों को अप्रिशिएट करने लगे और उन्हें डॉक्टर वर्मन कहकर बुलाने लगे। उनका नाम कोलकाता और आसपास के इलाकों में फेमस होने लगा। डॉक्टर वर्मन का मिशन था बिना किसी लालच के नेचुरल इलाज देना। डॉक्टर वर्मन के सामने एक और बड़ी चुनौती थी। 1890 के आसपास बंगाल में कोलेरा और मलेरिया जैसी बीमारियों का बड़ा आउटब्रेक होता है।
ब्रिटिश हेल्थ केयर सिस्टम रूरल इलाकों में नहीं पहुंच पा रहा था और लोग मास स्केल पर मर रहे थे। तब डॉक्टर वर्मन ने अपनी मेडिसिन फ्री में बांटनी शुरू की और काफी बड़ी संख्या में लोगों का इलाज किया। इन दिनों डॉक्टर वर्मन ने अपनी लाइफ सेविंग का बड़ा हिस्सा दान कर दिया ताकि उन विलेजेस के लोगों का फ्री में इलाज हो सके जहां कोई मदद नहीं पहुंच पा रही थी। उन्होंने अपना सारा ध्यान इस बात पर लगाया कि लोग नेचुरल और सस्ते इलाज से बच सके। उनकी ये सेवा भाव काफी लोगों के लिए जीवन दान बन गई। डाबर के लिए ये एक टर्निंग पॉइंट था। लोगों का विश्वास उनके आयुर्वेदा इलाज और डॉक्टर वर्मन के डेडिकेशन पर बढ़ गया। ये उनका सेवा भाव और लोगों की मदद करने का जुनून था जिसने डाबर को एक हाउस होल्ड नाम बनाया। उन्होंने न सिर्फ अपना सब कुछ लोगों की मदद में दान किया बल्कि अपने इलाज को सबसे पहले लोगों के बीच फ्री में पहुंचाया। डॉक्टर वर्मन की डेडिकेशन और लोगों की हेल्प करने की अप्रोच ने उनका बिजनेस स्टैब्लिश कर दिया। 1919 में कोलकाता के पास घरिया में डाबर की पहली फैक्ट्री शुरू हुई जहां लार्ज स्केल पर आयुर्वेदिक दवाओं का प्रोडक्शन चालू किया गया। लेकिन डॉक्टर वर्मन की फिलॉसफी कभी नहीं बदली। उनके लिए दवाई बनाना ना सिर्फ एक बिजनेस था बल्कि लोगों की सेवा करना था। डाबर धीरे धीरे सफलता की ऊंचाइयों को छूता जा रहा था। लेकिन उन्हीं दिनों 1907 में डॉक्टर एस के वर्मन डाबर को अपनी अगली पीढ़ी को सौंपकर इस दुनिया से विदाई ले लेते हैं। उनके शुरू किए इस हेल्थ केयर बिजनेस की बागडोर अब उनके बेटे सीएल वर्मन के हाथ में होती है। आगे सीएल वर्मन की सोच ये साबित करने वाली थी कि वे अपने पिता के बिजनेस को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे या फिर से सब कुछ समाप्त हो जाएगा। लेकिन सीएल वर्मन ने वही किया जो एक होनहार बेटा कर सकता है। उन्होंने डाबर के लिए रिसर्च लैब की शुरुआत की। इसके साथ ही कंपनी के प्रोडक्ट्स का विस्तार भी किया। कोलकाता की तंग गलियों से शुरू हुआ डाबर का सफर 1970 में साहिबाबाद की विशाल फैक्ट्री रिसर्च और डेवलपमेंट सेल्स तक पहुंच चुका था। कंपनी का मुनाफा इतना बढ़ गया कि 1994 में इन्होंने अपने शेयर्स लॉन्च कर दिए। इधर लोगों का भरोसा भी इस स्वदेशी कंपनी पर बन चुका था। नतीजा ये निकला कि डाबर का आईपीओ 21 गुना ज्यादा सब्सक्राइब किया गया। डॉक्टर वर्मन ने जिन हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स को अपने हाथों से बनाने की शुरुआत की वो 1996 तक इतने बढ़ गए कि उन्हें 3 हिस्सों में बांटना पड़ा। अब डाबर हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, फैमिली प्रोडक्ट्स और आयुर्वेदा प्रोडक्ट जैसे 3 हिस्सों में बढ़ चुका था। 1998 में वर्मन फैमिली पहली ऐसी बिजनेस फैमिली बनी जिसने खुद को कंपनी के सीईओ पोस्ट से अलग रखते हुए किसी अदर पर्सन को कंपनी का सीईओ चुना। अब डाबर कंपनी की बागडोर वर्मन फैमिली के हाथों से निकलकर प्रोफेशनल्स के हाथ में सौंप दी गई, जिसका नतीजा ये निकला कि साल 2000 में पहली बार इस कंपनी का टर्नओवर 1000 करोड़ के पार पहुंच गया। 2005 में डाबर ने 143 करोड़ रुपए में बलसरा ग्रुप को खरीद लिया जो ओडोनिल जैसे हाइजीन प्रोडक्ट्स बनाती थी। 2006 में डाबर का मार्केट कैप $2 बिलियन को पार कर चुका था। 2010 में डाबर ने हॉबी कॉस्मेटिक नाम की पहली स्वदेशी कंपनी को खरीदा। डाबर हमारी बचपन की यादों से जुड़ा हुआ है, चाहे वो चटकारे लेकर खाने वाले हाजमोला हो या सर्दियों में खाए जाने वाला च्यवनप्राश हो। डाबर के ऐसे प्रोडक्ट्स लोगों के बीच बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। आज डाबर हाजमोला, आज डाबर च्यवनप्राश, डाबर हनीबी, डाबर पुदीना, डाबर लाल तेल, डाबर आंवला, डाबर रेड पेस्ट और रियल जूस जैसे कई प्रोडक्ट्स बनाती है। इसी के साथ इन्हीं कुछ सेगमेंट में कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए गए हैं। डॉक्टर वर्मन के द्वारा छोटी सी तकनीक से शुरू हुआ ये सफर आज कामयाबी की बुलंदियों तक जा पहुंचा है। बस कर दीदी, कोई नहीं देखेगा तेरे को। बेटा दुनिया देखेगी। रोज सुबह पानी में डाबर हनी रखे आपको फिट ताकि सबकी नजर रहे आप पर। जहां वर्मन फैमिली की टोटल नेटवर्थ $11.8 बिलियन हो चुकी है और फिलहाल इस कंपनी को डॉक्टर वर्मन की 5th जनरेशन चला रही है।